relation in functions में today our topic is now what transitive relation. Very nice. If you remember आपका नाम, so in reflexive relation आपका क्या था, ए ए, और सिमेट्रिक में ए बी इक्वल टू बी ए बी था. मीन्स अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें तो उसमें ए आर आपका ए था, और आप सिमेट्रिक की बात करेंगे तो ए आर बी एंड आपका देखो बी आर ए था आपका नाम. अब आप ट्रांसटिव में आएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, आपका याद रखिएगा. तो ना a relation R on a set capital A is said to be transitive. इसको relation if इसमें आपका नाम, अब आपका क्या आ जाएगा, A R B and B R ए या बी आर सी कर दीजिएगा, ये इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज सी आर ए. ये हो जाएगा. इसको आप ए आर ए सी भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि किसी के दिमाग में ये क्लैश आ गया. देखो इज इट क्लियर. तो नाउ a relation R on a set A is said to be transitive relation if A R B आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर एंड B R C is equal to आपका इक्वल टू ए आर सी भी आप कर सकते हैं. इसको इम्प्लाइज दैट देयरफॉर अब आपका देखो ए कॉमा बी इट इज आल्सो रिलेटेड टू आर एंड दिस बी सी बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर है. दीज आर द ऑर्डर पेयर. आपका नाम रिलेटेड टू आपका नाम आर अगर आपका हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर. दिस इज द ट्रांसिटिव रिलेशन. तो ना अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें आपका तो ना द रिलेशन, जो रिलेशन है आपका नाम देखो दिस इज ऑन जेड, जेड पर आपका नाम इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन. टी आर का मतलब ट्रांसिटिव रिलेशन बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड आपका देखो ना दिस इज. तो इसका मतलब A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा B एंड आपका देखो ना B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट इसका मतलब A इज इक्वल टू भी आपका क्या होना चाहिए C होना चाहिए. तो मास भी आपका नाम है. क्लियर है सर ना. अगर ये नहीं है एग्जांपल नंबर 2. अब इसमें आप क्या करेंगे, नाउ लेट A इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3. दिस इज अ सेट A व्हिच हैज योर 3 elements 1 2 3. Now the first 3 आपका नाम नेचुरल नंबर्स आपका नाम देखो दिस. तो R इज इक्वल टू आपका नाम दिस 1. ये 2 अगर आपने कर दिया, नाउ 2 3 1 3 3 2 अगर आपने ये कर दिया, इसमें अब आपको इस हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है आपका नाम देखो दिस. ये R हो गया. R1 इज इक्वल टू आपका इसमें आपका 2 3 कर देते हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका एक ही डाटा आप लिख रहे हैं आपका देखो ना. और R2 इज इक्वल टू आपका नाम आपने 1 3 कर दिया इसमें आपका देखो ना दिस इज ये 3 2 आपने कर दिया इसमें, और आपका नाम दिस इज 1 एंड 2 कर दिया. तो आपको इसमें यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट आपका नाम कि ट्रांसिशन आपका क्या होगा. ये आपकी दिस इज द फ्रंट लाइन आपका नाम, इससे आपको देखना है. आर क्या लग रहा है आपको नाम, आर क्या लग रहा है आपको नाम. R2 श्योर. लेकिन आर की बात कर रहा हूँ, आर की बात. आप क्या कहते हैं आयुष भाई? R is
That's why that gap was left. R is not a transitive relation. क्यों नहीं है बताइए। ये एलिमेंट अलग है। हाँ, जी, क्योंकि देखो बिकॉज अगर आप देखेंगे ये 2,3 ये तो बिलोंग्स टू आपका क्या कर रहा है, R कर रहा है, एंड 3,2 ये भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, R कर रहा है। तो आप और बता दीजिए कहीं पे कुछ है तो। हैं? गलत ये गलत है, श्योर देख लो ना, ए बी है, ए बी सी जैसे हो गया देखो। हाँ चलो 1,2 हो गया, 2,3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो फिर 1,3 भी होना चाहिए, तो भी है। लेकिन वो तो आपका 1,3 होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए। 1,3 होना चाहिए, 1,3। तो ये क्यों नहीं हो रहा फिर? ये तो ये एक एलिमेंट इसमें आ जा रहा है जो 3,2 है, वो नहीं है ना, इसलिए आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है आपका? ना अब R1 के लिए आ जाइए, आपका देखो R1 के लिए नहीं है, क्यों? और अगर ये आपका देखो 2,3 और एक एलिमेंट आपका नाम x लेने, आपका नाम देखो दिस x लेने, तब एक एलिमेंट आप x ले लेते तो एक बार ध्यान से सोच कर, जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, इसके साथ कुछ ऐड भी हो सकता है आपका नाम देखो दिस इज इसको आप एक्चुअल में अगर देखेंगे R1 कैन नॉट बी से आपका इससे फॉल्स। स्टेटमेंट को सुन लीजिएगा, R1 कैन नॉट बी, कैन सकता, कैन नॉट बी फॉल्स। अगर आप कोई एक एलिमेंट अगर आप इसमें अगर ऐड करेंगे तो देखो 2,3 आपका ना देखो दिस ये 2,3, उसके बाद देखो 3,x अगर आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका देखो 2,x, तो क्या ये नहीं बन सकता था? बन सकता था ना। तो ये इसमें आप एक ऐड, क्योंकि इसके हिसाब से इसमें 2 ही था, अगर एक आप इंक्लूड कर देते तो ये बन सकता था। इसीलिए R1 कैन नॉट बी फॉल्स, कैन नॉट बी, इसलिए R1 इज अ ट्रांसिटिव रिलेशन है। ये याद रखिएगा, बना दो ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन ए, बिकॉज क्योंकि ये जो एलिमेंट है 2,3 बिलोंग्स टू आपका क्या करता है, ये R करता है। एंड अगर जो जैसे मैंने बोला, एंड आपका देखो ना ये 3,x ये भी बिलोंग्स टू अगर आपका A कर दे, आपका देखो ना दिस इज A मतलब R, तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट ये आपका 2,x ये भी बिलोंग्स टू आपको क्या हो सकता है, R हो सकता है आपका नाम दिस इज ओके। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट अबाउट R2 के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? ओके, तो ना इस आपका नाम फाइनली अ ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन ए। ऐसा क्यों बोला आपने? वाई यू सेड 1,3 AB हो गए, या 3,2 BC हो गए, एग्जैक्टली, एंड 1,2 AC हो गए। इसका मतलब प्योरली अगर फाइनली अगर आप देखिए तो इज द ट्रू वन।
इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. फिर आगे करेंगे एक्सरसाइजेस. तो और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on R, set A is said to be एंटी सिमेट्रिक. आप कहेंगे इफ, बस इन रिलेशनों को पकड़ लेना आपका, ए आर बी एंड बी आर ए implies that A is equal to B. A R B and B R A implies that A is equal to आपका क्या हो गया B. इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, A comma B this belongs to R and B A also belongs to R और implies that A is equal to आपका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. बना देगा. Thus, R is आपका नाम anti-symmetric if then both A comma B and B comma A can't belong to R. One of them may belong to R. जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है. A relation R on a set A is called anti-symmetric. आपका नाम है वैसे. Thus, R is anti-symmetry if A is not equal to B. Then both AB and BA cannot belong to R. One of them may belongs to R. R1 एंटी सिमेट्रिक है, इसके साथ और कौन सा एंटी सिमेट्रिक होगा? वही देखो क्या करें. इक्वल नहीं हो सकते एंटी जी. वन ऑफ देम मे बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब R1 और R2 आपका ये एंटी सिमेट्रिक होंगे एंड R3 इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक. ये नहीं होगा, ये R3 एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा. बाकी तो ऑन रिलेशन है आपका, वो तो बात को लिख ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. 1 2 और 2 1 किस में आता है? सिमेट्रिक में आता है. ए बी बी ए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक का फॉर्म नहीं है. तो ऐसा क्या है इसमें? ये स्टेटमेंट के अनुसार ये क्या है, क्यों है, क्या समझ पा रहे हैं आप? भाई ये तो कह रहा है a relation R on a set A is said to be anti-symmetric if A R B and B R A equal, and A equal to B होना चाहिए. ये भी ठीक है इस स्टेज में, लेकिन इस प्रकार से R एंटी-सिमेट्रिक है. अगर A is equal to B नहीं है then both A B and, जब A is equal to B है ही नहीं है, इसका मतलब A और B, A कॉमा B ऑर्डर पेयर और B कॉमा A, ये भी आपका बिलोंग नहीं करेंगे आपका नाम R को, लेकिन वन ऑफ देम में बिलोंग्स टू आर. उनमें से एक भी आपका बिलोंग कर सकता है आर को. एक बिलोंग कर रहा है तो ये तो R2 ठीक हो गया. ये 1 2 आपका देखो ना, 1 2 1 3 1, तो ये आपका ये क्यों है एंटी सिमेट्रिक? सर 1 1 बिलोंग कर रहा है क्योंकि
A और B इक्वल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हो गया। 1 2 एंड 1 3 में A और B इक्वल नहीं है, इसलिए सो बिलोंग नहीं करता। ओके, और इसमें इसलिए वो ए इज इक्वल टू बी नहीं है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका नाम ऑन ए सेट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपका नाम है। A very interesting relation on a set which play a very important or significant role in mathematics आपका नाम है। तो this relation has been given in the name of equivalence relation। तो इसके जो डेफिनेशन लगभग सभी की एक जैसी होती है। तो ना लेट ए इज या ए बी नॉन empty set, then a relation R is said to be equivalence। इसको रिलेशन आप कब कहेंगे, देखिए इफ फर्स्ट देखिए R इज रिफ्लेक्सिव, अगर R आपका रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव में क्या था आपको याद होगा, ए आर ए अपना फॉर एवरी ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर पेयर में आपका ए आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा बी में क्या था आपका, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था आपके पास कि इफ ए आर बी देन आपका क्या होगा, बी आर ए हो जाएगा। इसका मतलब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, ये था, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका क्या था, आर, वेयर दोनों ही बोथ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। एंड थर्ड आपका नाम R इज ट्रांसिटिव। R अब आपका क्या था, ट्रांसिटिव था। इसमें आपका क्या था, इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, ये था आपका नाम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन आपका, एंड बी कॉमा सी belongs to R, then A comma C belongs to R। ये तीनों होने जरूरी हैं। If these all three occurs in any relation, it means that equivalence relation is there। अब इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो वही लेट A is equal to आपका 1 2 3, there are three, first three natural numbers are the elements of set A आपका नाम। तो let R be the relation on A set A पे है आपका नाम, देखो कैसे। तो R is equal to, अब आप मुझे बताइएगा 1 2 1 1 2 1 2 2 और 3। ये है सर, भी आपको क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें, जी देखिए इक्विवेलेंस के लिए, फॉर इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। अब इसको देख करके आपका यू टेल मी आपका नाम क्या, इसमें रिफ्लेक्सिव इज आपका नाम, जस्ट यू लुकिंग, इसमें आपका ट्रांसिटिव आपको दिखाई दे रहा है, या यू कैन ऑल्सो लुक द आपका नाम सिमेट्रिक। तो ये तीनों इसमें क्या, ये ऑल द डाटा या ऑल द रिलेशंस व्हिच यू आर लुकिंग फॉर इक्विवेलेंस, आर दे प्रेजेंट ऑन दिस और नॉट। सर इसमें रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है कौन सा वाला, सर 1 1 जी 2 2 है 3 3। ओके, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक कौन सा है, 1 2 एंड 2 है। ओके, ट्रांजिटिव नहीं है सर। जी आप क्या कहते हैं ब्रदर,
हैं? मान तो नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट के लिए अभी देखो क्या पढ़ा था आपने, A comma B if belongs to R, हम्म, then B comma C also belongs to R, then C A comma C should also belongs to R. तो इसमें यानी कि दो हैं, तीसरा नहीं। अब मुझको तो दिख रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी मुझे दिख रहा है, और ये ट्रांसटिव भी मुझे दिख रहा है। जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? क्योंकि जब आपका याद रखिएगा, देन आर इज जब आपका रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज आपका नाउ सिमेट्रिक होगा, एंड आर इज आपका नाउ ट्रांसटिव होगा, देन या सो आप लिख सकते हैं आपका देखो, सो आर इज इक्विवेलेंस होगा। आपके हिसाब से क्या मिसिंग कर रहा है इसमें, ये बता दीजिए मुझे, या जिससे कि मुझे ट्रांसटिव भी आपका देखने को मिल जाए। नहीं तो इंक्लूड कर देता हूँ, क्या पता मैंने इंक्लूड ना किया हो। आपने बोला इसमें सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, रिफ्लेक्सिव आपने 1 1 को ले लिया A1, आपने इसमें बोल दिया कि आपका सिमेट्रिक भी है, 1 2 है 2 1, ये भी आपने बोल दिया। अब आप कह रहे 1 2 है 2 1 है, तो इसका मतलब अब आपको क्या होना चाहिए? 1 3 1 3 इंक्लूड कर दो तो हो जाएगा। क्यों? भाई नहीं सर, वो क्लैश भी कर देंगे 1 2 एंड 2 1, मतलब अगर वो ट्रांसलेट के लिए 1 2 देन 2 3 फिर 1 3 होना चाहिए ना, तो 2 1 में नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं क्या करूं फिर मैं यहाँ पे, ऐसा क्या करूं? सर एक्स करके जो आपने कराया था जी, ट्रांसलेट, अगर मैंने x ले लिया जी, तो 1 1 2 है, 1 2 है जी, 1 x 1 x 1 कॉमा x 2 x 2 कॉमा x, ठीक। इनमें अब क्या ऐड करूं फिर मैं यहाँ पे? इसके हिसाब से 1 x 2 x x को छोड़ दें अगर, वैसे नंबर्स हाँ नंबर्स में 2 comma 3, है 2 comma 3, 2 कॉमा 3, 3, एंड 1 1 comma 1 कॉमा 3, अब श्योर है, yes. अब ठीक है, ट्रांसलेट हो गया, तो इसका मतलब आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। चलिए, और अगर ये हटा दिया, बल्कि ये 2 हटा दे, तो इसमें आपका आप क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेट नहीं है। ट्रांसलेट नहीं है, श्योर है, श्योर, चलो ठीक, ओके ग्रेट। ये फर्स्ट टाइप ऑफ आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बोर्ड के और आपका नाम एनसीईआरटी दोनों ही इसमें होंगे, बोथ होंगे। द क्वेश्चन ऑन दिस वन, आपने क्या बोला? सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन आपने किया, और ट्रांसटिव आपका रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक आपने किया, और इक्विवेलेंस रिलेशंस किया। इन पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपका नाम, आप इसको कितना कर पाते हैं? आपका नाम लेट A इज इक्वल टू आपका नाम 3,5 एंड B इज इक्वल टू आपका नाम 7,11, ये है आपका नाम, और रिलेशन आपका देखो ऑर्डर्ड पेयर में दिस R इज इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड आपका नाम, या कॉमा कर सकते हैं आपका, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B,
एंड रिलेशन a माइनस बी इज ऑड, ये आपका दे दिया आपका दिस शो दैट R is an empty relation from A to B. ये आपने शो करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। सॉल्यूशन में आपका देखो ना, A इज इक्वल टू आपका नाम 3,5 दिया हुआ है, एंड आपका देखो B इज इक्वल टू आपका नाम 7,11 दिया है, and relation is very much clear to you. The order pair आपका नाम such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, but the relation is very quite clear. इस आपका देखो ना odd, ये इस पे हमने वर्कआउट करना है दिस इसके लिए। तो फर्स्ट देखिए आपका नाम A इज इक्वल टू, अगर आपका मैं 3 रख देता हूँ आपका नाम देखो दिस, तो B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका नाम देखो। इसका मतलब ये देखो A माइनस बी, ये रिलेशन के मुताबिक आपका क्या होगा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4। -4 का मतलब आपका देखो ना विच इज नॉट ऑड, फाइन सर। नाउ सेकंड आप आइएगा, A इज इक्वल टू आपका 3, देन B इज इक्वल टू आपका 11 रखिएगा, तो आपका देखो A माइनस बी दिस रिलेशन आपका नाउ कंटिन्यू, तो 3 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हुआ सर -8, जो आपका विच इज नॉट ऑड आपका होगा। थर्ड में आपका देखो नाउ 5, A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू आपका 7, द रिलेशन इज A माइनस बी इज इक्वल टू आपका नाउ देखो दिस इज द दिस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इन ऑड आपका हो गया। एंड फोर्थ वन में आपका देखो A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 11, दिस रिलेशन आपका नाउ इज आपका नाउ 5 माइनस 11 is equal to आपका -6, which is not odd. So thus no ordered pair A comma B आपका नाम A belongs to A and B belongs to B and A minus B जो आपका आ रहा है is आपका नाम ये odd आपका देखो दिस इज ये क्या आपका नाम and A minus B is odd, is possible है क्या इसमें? नहीं है ना, नो। इसका मतलब therefore आपका R आपका क्या हो गया 5 हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका R क्या हो गया 5 हो गया, तो hence आपका नाम है R is an empty relation आपका देखो from A to B। There is no possible no. वही मैं पूछ रहा हूँ, A माइनस बी इज ऑड इज पॉसिबल लिखा मैंने। आगे से ये पूरा काम कर रहे, ये पूरे के लिए काम कर रहे हैं। Thus no order pair A comma B, order pair A आपका नाम and A is no A minus B is odd is possible। ये no दोनों के लिए आपका ना नेगेटिव का काम करते हैं। ये R is equal to आपका 5 हो गया, तो R is an empty relation from A to B। ये है सर, इसमें ऑड था, इसमें से ऑड हटा करके आपका नाम उसी क्वेश्चन में A माइनस बी इज A1 कर दिया, इसमें आपको एम्प्टी रिलेशन था, इस क्वेश्चन को दूसरा बना करके यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन को जरा रिकॉल करिएगा दिमाग में। सॉल्यूशन में आपका नाम लेट A इज इक्वल टू आपका नाम देखो 3,5 आपका हो गया, and the another set B has an element आपका 7,11 and the relation R is equal to the order pair A comma B such that small a belongs to this one and small b belongs to, but the relation is very clear, A minus B is A। लेकिन अब यूनिवर्सल आपका रिलेशन है, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में जरा आपका देखिए क्या था। अगर आप इसके हिसाब से R देखते हैं इवन नंबर, तो देखो आपका नाम इसको अगर मैं बना दूं 3, 7,
3 11 5 7 5 11 देखो तो 7 में से 3 4 11 में से 3 आपका नाम कितना हुआ 8 7 में से 5 आपका 2 और 11 में से 5 आपका 6 हो गया इवन नंबर आपका आ रहा है और अगर आपका A क्रॉस B अगर आप निकाल दे कार्टिजन A क्रॉस B का मतलब आपका नाम देखो 3 5 एंड क्रॉस 7 11 इसका मतलब क्या हुआ आपका देखो ना 3 आपका देखो 7 आपका देखो ना 3 11 5 7 और 5 11 तो देखिए आर रिलेशन में देखिएगा आर व्हाट आर देखो a माइनस बी ए बी इनमें से आपका अगर आकर करें तो सब क्या इवन नंबर आ रहे हैं और a क्रॉस बी आपका 3 7 3 11 क्रॉस का मतलब क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट विथ दिस एंड दिस देन द सेकेंड एलिमेंट विथ दिस तो देखो इसका मतलब r इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ r रिलेशन और a क्रॉस बी क्या दोनों सेम है दोनों इसका मतलब क्या हो गया हेंस आपका जो है r इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये सारा दामोदर ये देखिए इसको चेक करिए 3 3 7 3 11 5 7 5 11 दोनों आर रिलेशन और एक क्रॉस बी दोनों की वैल्यू आपके सेम है कार्टेशियन में आपका नाम ऑर्डर पेयर में तो इसमें आर इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होमवर्क है इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 मीन्स फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो आपका नेचुरल नंबर से वो ए को बिलोंग कर रहे हैं एंड आर का मतलब रिलेशन और आर रिलेशन आपका नाम देखो दिस द ऑर्डर पेयर ए आपका बी सच दैट ए आपका नाम कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू आपका नाम ए एंड इसके बाद रिलेशन ए डिवाइड्स बी एंड B divides A. A divides B and B divides A. Show that R is an identity relation on A. Show that R is an identity relation on A. ये आपका होमवर्क है.